नमस्कार दोस्तों। आज मैं फूड और बैलेंस डाइट के बारे में डिस्कशन करेंगे। एक्चुअली आप जैसा कि जानते हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए फूड की बहुत आवश्यकता होती है। विदाउट फूड लिविंग थिंग कैन नॉट बी सर्वाइव। इसके लिए लिविंग थिंग को प्रचुर मात्रा में बैलेंस डाइट की आवश्यकता होती है। एक्चुअली बैलेंस डाइट होता क्या है कि जब सही मात्रा में, उचित मात्रा में कोई भी न्यूट्रिएंट जैसे कार्बोहाइड्रेट हो या प्रोटीन हो या फैट हो या विटामिन हो या मिनरल हो, यदि लेते हैं तभी हम लोग उसको बैलेंस डाइट कहते हैं। अगर बैलेंस डाइट कोई भी व्यक्ति नहीं लेता है तो उसको बहुत तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। वह जो है विटामिन ए की कमी से जैसे नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, विटामिन बी के कमी से बेरी हो जाता है, विटामिन सी के कमी से स्कर्वी हो जाता है, विटामिन डी के कमी से जो है वह हड्डी कमजोर हो जाता है। इस तरह विटामिन ई के कमी से जो है इनफर्टिलिटी का समस्या आ जाता है। इस तरह हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा जो है डिसऑर्डर हम लोग का बॉडी में हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यह जो न्यूट्रिएंट है, यानी जो फूड हम लोग लेते हैं उसमें बहुत तरह का न्यूट्रिएंट रहता है। अब न्यूट्रिएंट को हम लोग कैटेगराइज किए, कुछ जो है कार्बोहाइड्रेट में चेंज मतलब जो है उसको कैटेगराइज किए, कुछ जो है प्रोटीन के अंदर कैटेगराइज किए, कुछ फैट है, कुछ विटामिन है, मिनरल है, वाटर है, रफेज है। तो इस तरह सब जो है अपने आवश्यकता के अनुसार से हम लोग देखते हैं कि सभी फूड का न्यूट्रिएंट को हम लोग आवश्यकता के अनुसार से लेते हैं और तभी हम लोग स्वस्थ रहते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट का। जैसा कि कार्बोहाइड्रेट जो है एनर्जी गिविंग फूड के अंदर लोग रखते हैं, इससे एनर्जी मिलता है। विशेष करके हम लोग जो राइस या व्हीट का जो सेवन करते हैं या फिर जो भी स्वीट इट मीन्स शुगर है या और जो भी है, ये सब जो है कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट से पर कैलोरी पर ग्राम जो है 4.1 किलो कैलोरी जो है एनर्जी मिलता है। और इस तरह सेकेंड जो पोजीशन आता है, इसको हम लोग जो है एनर्जी गिविंग फूड भी कहते हैं। सेकेंड चीज जो आता है वो है प्रोटीन, जिसको हम लोग बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं। तो बॉडी बिल्डिंग फूड में एक्चुअली होता क्या है कि या तो पल्सेस या मीट या मछली या सोयाबीन है, इस तरह का चीज़ जो है जिसमें हमको प्रोटीन प्रचुर मात्रा में मिलता है। एग्स है ना, मिल्क भी। तो इसके द्वारा क्या होता है, ये बॉडी को बिल्डिंग ब्लॉक है, बिल्ड करता है। जो हमारे बॉडी में सेल टूटते हैं, फूटते हैं, तो उसका मरम्मती भी इन्हीं के द्वारा होता है। ग्रोथ जो है वो भी, इसीलिए ग्रोइंग चिल्ड्रेन में विशेषकर बहुत ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन के कमी से 2 डिजीज भी होता है, क्वाशरकोर, मारास्मस वगैरह जो होता है, तो ये बीमारी हो जाया करता है। नेक्स्ट जो है वो आप आते हैं फैट में। तो फैट में देखते हैं कि मोस्टली ऑयली सब्सटेंस जो है वह फैट होता है। तो विशेष करके इसमें अगर 1 ग्राम फैट लेंगे तो 9.1 किलो कैलोरी एनर्जी मिलता है। इस तरह से आप देखते हैं तो फैट का कम से कम ही जो है प्रयोग करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैटी सब्सटेंस भी खाने से हम लोगों को समस्या हो सकता है। इसीलिए हम ओबेसिस हो जाता है या फिर जो है बहुत सारा डिजीज, जैसा आप लोग जानते ही हैं कि फैट से कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी बढ़ने का चांस रहता है। तो फैट का भी हम लोग सेवन जो है अपना आवश्यकता अनुसार ही करना चाहते हैं।
नेक्स्ट जो है वो विटामिन है। तो विटामिन को हम लोग जो है प्रोटेक्टिव फूड भी कहते हैं या प्रोटेक्शन गिविंग फूड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग को इम्यून सिस्टम जो है वह ज़्यादा बनता है। जो कि हम लोग को इम्यून सिस्टम एक्चुअली है क्या, कि यदि कोई भी व्यक्ति, आप जानते हैं कि जनरली जो है इन्वायरमेंट में बहुत सारे बैक्टीरिया या वायरस जो है वह मूव करते रहते हैं। तो बैक्टीरिया और वायरस मूव करते रहते हैं, तो वह थ्रू नोज या अदर एजेंसी के थ्रू हम लोग के बॉडी में भी जो है आने का खतरा रहता है। तो यह जो है आने के बाद में, तो ये तो हम लोग का बॉडी में डिजीज कॉज करेगा। इससे बचाने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम होता है, और वह इम्यून सिस्टम यदि हमारा टाइट होता है तो वह डिजीज को हमारे शरीर में ग्रो करने नहीं देता है। और यह इम्यून सिस्टम ज़्यादा मजबूत होता है ज़्यादा विटामिन का सेवन करने से। तो विटामिन का भी अलग अलग स्रोत है, अलग अलग तरह का सोर्स है। जैसे आपको बताया मैंने, विटामिन ए जो है हम लोगों को हरा फल सब्जी में मिलता है। दूसरा है जो है विटामिन सी है, जितने भी साइट्रस फ्रूट होते हैं, साइट्रस फ्रूट में जो है वह आपको विटामिन सी मिलता है। विटामिन डी जो है उन लोग का सन का लाइट से मिलता है। विटामिन ई जो है वो है ना, ये अंकुरित चना वगैरह में भी मिलता है। इस तरह से देखते हैं कि सभी अलग अलग काइंड के फूड को हम लोग जो है आवश्यकता के हिसाब से अगर यदि कंज्यूम करते हैं तो हम लोग को यह जो है डिफिशियंसी डिजीज नहीं हो पाता है। नेक्स्ट चीज है हम लोग का मिनरल। ये भी जो है प्रोटेक्शन गिविंग फूड के ही अंदर कहते हैं। हम लोग का जो टीथ है वो कैल्शियम और फास्फोरस से मिलके बना होता है। बोन जो रहते हैं वह बोन भी जो है वह कैल्शियम फास्फोरस से बने रहते हैं। तो अगर यदि आप बोन स्ट्रॉन्ग चाहते हैं तो आपको कैल्शियम और जो है फास्फोरस वाला जो है फूड टेक करना होगा, लेना होगा, तभी आपका जो है स्ट्रॉन्ग होगा। नेक्स्ट चीज आता है आपका, और भी मिनरल का बहुत सारा काम है। जैसे ब्लड ही है तो आपका हीमोग्लोबिन जो है वो आयरन कंटेनिंग कंपाउंड है, तो आयरन उसमें चाहिए। तो आयरन हम आपको कहाँ से मिलेगा? आयरन जब भी मिलेगा वह मिनरल से ही मिलेगा। आयोडीन एक बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता है, क्योंकि आयोडीन जनरली वैसे मर्सी एरिया में जहाँ पर जो है आयोडीन का कंसंट्रेशन बहुत कम है, तो आयोडीन की कमी के कारण जो है बहुत सारा जो है क्वाइटर डिजीज और भी तरह का डिजीज होता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि आयोडीन की कमी से भी बीमारी हो जाया करता है। तो मिनरल का भी बहुत ही मात्रा में। उसके बाद नेक्स्ट है वाटर। वाटर भी जो है हमको एडिक्वेट अमाउंट में बॉडी में लेना है, ताकि आप जानते हैं 70 से 80% आपका बॉडी का वेट जो है वो वाटर ही है। अगर वाटर नहीं लेते हैं तो जो ब्लड है, ब्लड में सर्कुलेशन के लिए जो है वाटर उसमें कंसंट्रेशन रहना चाहिए, यानी कि डिहाइड्रेशन होने का चांस रहता है। डिहाइड्रेशन हो गया तो कोई भी जो है हम लोग का फंक्शन जो है बॉडी सही से कर नहीं पाएगा, डाइजेशन सही से हो नहीं पाएगा। इस तरह वाटर का भी जरूरी है। और नेक्स्ट थिंग जो है हम लोग का आता है रफेज, जिसको वाटर कंजर्विंग फूड भी बोलते हैं। रवेज के अंदर जनरली है ना कच्चा जो है मूली या गाजर या खीरा या इस तरह के जो भी फ्रूट्स वगैरह जो लेते हैं, रफेज का काम करते हैं, जिसमें मेनली रेशा पाया जाता है। यह क्या करता है? डाइजेशन को, कॉन्स्टिपेशन वाले व्यक्ति को जो है प्राय डॉक्टर सलाह दिया करते हैं कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा सलाद का प्रयोग करें, और सलाद जो है एक्चुअली है वो रफेज का काम करता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं। एक चीज और बहुत बात करना चाहेंगे कि आदमी को कभी भी, बच्चे को कभी भी भूल के भी जंक फूड नहीं खिलाना चाहिए। जंक फूड से ओबेसिटी होने का चांस रहता है और भी तरह तरह के डिजीज। तो इस टॉपिक में हम लोग देखते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट क्या है? कि ये डाइट विच कंटेन्स ऑल द फूड ग्रुप और न्यूट्रिएंट्स इन राइट अमाउंट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। तो यह बैलेंस डाइट जो है उसके अंदर
ये खासियत होता है कि अगर रेगुलर अगर हम लोग बैलेंस डाइट लेते हैं, कभी कम से कम डिफिशियंसी डिजीज से हमको सफर नहीं करना होगा। अब आता है कि फूड अगर यदि हम लोगों के पास जो ऑब्टेन करते हैं उसको हमको प्रिजर्व करके भी रखना आवश्यक है। अगर प्रिजर्वेशन ऑफ फूड नहीं करेंगे तो हम लोग का फूड बहुत डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और हम लोग का पॉपुलेशन जिस तरह से बढ़ रहा है कंट्री में, तो प्रिजर्वेशन ऑफ फूड हम लोग को सीखना बहुत आवश्यक है। तब प्रिजर्वेशन ऑफ फूड करेंगे कैसे? तो हम लोग का है 4-5 मेथड जिसके थ्रू से हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे रेफ्रिजरेशन। तो रेफ्रिजरेशन में क्या होता है कि बहुत सारे फूड जो हम लोग का एक्स्ट्रा बच जाता है उसको फ्रिज में रख देते हैं, ताकि वह जो है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाता, खराब नहीं होता, और हम लोग उसको कंज्यूम कर सकते हैं। दूसरा मेथड है कि बहुत सारा फूड आइटम ऐसा है उसको सूखा करके हम लोग रखते हैं, ड्राइंग के मेथड के द्वारा। ड्राइंग करके उसको रख देंगे तो वह जो है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाएगा और हमारा फूड जो है प्रिजर्व रहेगा। थर्ड आइटम है हमारा पिकलिंग। पिकलिंग में होता है क्या कि इसमें अचार जो बनाते हैं हम लोग पिकलिंग, उसमें मैक्सिमम जो है देखते हैं या तो साल्ट का कंसंट्रेशन रहता है, साल्ट के साथ जो है ना मस्टर्ड ऑयल वगैरह देते हैं, और उसमें ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें ग्रो ना कर पाए। साल्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें जो है सरवाइव नहीं कर पाएगा, और इस तरह से हमारा वह जो है फूड आइटम जो है वह हमारा प्रिजर्व रहेगा। एक और मेथड है पिकलिंग के अलावे जो है हम लोग जो सिरप इट मीन्स सिरका टाइप का बनाते हैं, या फिर जो है ये क्या बोलते हैं उसको बनाते हैं हम लोग मुरब्बा भी जो बनाते हैं, उस मुरब्बा में हम लोग क्या देखते हैं कि उसमें जो है शुगर का सिरप को में डाल करके रखते हैं, और वह जो है फूड मटेरियल जो है डिस्ट्रॉय होने से बच जाता है। अब रह गई बात फूड जो है हम लोग का स्टार्ट तो डाइजेशन माउथ से ही होता है, उसके बाद जो है माउथ के बाद में जो है फूड आइटम जो है वह स्टोमक में जाता है। स्टोमक में जो है कुछ एंजाइम मिल जाते हैं, और वह एंजाइम है HCl वगैरह मिलते हैं, एसिडिक हो जाता है फूड। उसके बाद जो है आगे पैनक्रियाटिक जूस मिलता है, बाइल जूस मिलता है, फूड अल्कलाइन हो जाता है, और इस तरह से हम देखते हैं कि फूड जो है फिर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है, और इस तरह से फूड एब्जॉर्ब होने के बाद वह फूड न्यूट्रिएंट सब ब्लड में मिल जाता है। इस तरह से हम लोग का यह टॉपिक खत्म हो जाता है। इसमें हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस हम लोग के रहते हैं। अगर कोई जो है पूछ दिया कि एनर्जी रिच कंपाउंड का नाम बताइए, तो राइस आ जाएगा। आइसक्रीम इज ए सोर्स ऑफ, तो यह जो है फैट का सोर्स है, ठीक है। खाली जगह यदि रहा इज ए गुड सोर्स ऑफ रफ एज, हम स्पिंच दे सकते हैं, रेडिश दे सकते हैं, कैरेट दे सकते हैं। वी फूड विच कंटेन्स ऑल न्यूट्रिएंट्स इन राइट अमाउंट इज कॉल्ड बैलेंस्ड डाइट। वी यूज, अगर यदि खाली जगह रहा एज प्रिजर्वेशन टेक्निक फॉर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट, तो रेफ्रिजरेशन भी हम लोग कर सकते हैं, जिसके थ्रू से वेजिटेबल्स एवं फ्रूट को नहीं, इसमें हम लोग पिकलिंग करते हैं फूड, और इसमें फ्रूट और वेजिटेबल्स को हम लोग पिकलिंग के मेथड से भी जो है प्रिजर्व करते हैं। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आते हैं। अगर यदि कोई आपको पूछ दिया कि लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी विच हेल्प्स ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड, तो हम लोग का लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर है, तो हम लोग उसका आंसर जो है लीवर देते हैं। विच इज नॉट ए फूड प्रिजर्वेशन मेथड, तो फ्रीजिंग, कैनिंग, पिकलिंग, ईटिंग। तो चूंकि फूड प्रिजर्वेशन मेथड 3 है ही, फ्रीजिंग, कैनिंग और पिकलिंग, तो हम लोग ईटिंग जो है वो प्रिजर्वेशन में नहीं मार सकते हैं।
इस तरह डिफरेंट काइंड के क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें तथा अपना अपना कमेंट इसमें ज़रूर दें कि इसमें कहाँ कहाँ क्या त्रुटि रह गई है, वैसा इसमें इम्प्रूवमेंट करने का व्यवस्था करेंगे। थैंक यू।